हरियाणा में 19 साल के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कारण है लोकसभा की टिकटें। हरियाणा में लोकसभा की टिकटों को लेकर कांग्रेस में महाभारत मचा हुआ है और ये टिकटें ही भूपेंद्र हुड्डा की साख को खतरे में डालने का काम कर गई है। भूपेंद्र हुड्डा अपनी चौकड़ी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, यानी भूपेंद्र हुड्डा हिसार से जयप्रकाश को, भिवानी से राव दान सिंह को, फरीदाबाद से करण सिंह दलाल को और करनाल सीट से कुलदीप शर्मा के बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी चौकड़ी के एक भी चेहरे को टिकट दिलवाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। और अगर भूपेंद्र हुड्डा चौकड़ी में से एक टिकट भी नहीं ले पाए तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब हरियाणा कांग्रेस में एक तरफा कमांड के हालात नहीं है, उनके वर्चस्व को खतरा पैदा हो गया है और उनकी पकड़ ढीली हो गई है। हम आपको बताते हैं कि कल की बेहद खास मीटिंग में क्या हुआ। कल की मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा की जहां कुमारी शैलजा के साथ कई बार टोका टाकी हुई, वहीं पर खड़गे ने भी भूपेंद्र हुड्डा को 2 बार टोकने का काम किया। यानी इस बैठक के अंदर जहां एक तरफ कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक एक सीट को लेकर एक दूसरे के तर्कों को काट रहे थे, वहीं पर बाकी के नेता सारे नज़ारे को चुपचाप देख रहे थे। रणदीप सुरजेवाला भी एसआर के तिगड़ी के मेंबर के तौर पर वहां बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी सीट पर हस्तक्षेप नहीं किया। साफ तौर पर अकेले ही कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा से टकराती रही, उनसे भिड़ती रही और उनके तर्कों को काटती रही। हम आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत के लिए जरूरी है कि कम से कम 3 से 4 सीटों पर जाट प्रत्याशी उतारे जाएं। उन्होंने कहा कि हिसार से जयप्रकाश को टिकट मिलना चाहिए, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ना चाहिए, फरीदाबाद से करण सिंह दलाल को टिकट मिलनी चाहिए और सोनीपत से भी जाट प्रत्याशी उतारना चाहिए। इस बात पर कुमारी शैलजा ने ऐतराज जता दिया। उन्होंने कहा कि भिवानी सीट पर भी श्रुति चौधरी को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि बंसीलाल का परिवार हरियाणा के सबसे प्रभावशाली परिवारों में शामिल है और उन परिवार को अनदेखा करना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने फरीदाबाद सीट पर भूपेंद्र हुड्डा की करण सिंह दलाल की पैरवी को भी गलत बताया। कुमारी शैलजा ने कहा कि इस समय कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो गुज्जर वोटरों को अपने साथ लेने का काम करे। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में इस समय 7 गुज्जर विधायक हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने एक भी गुज्जर को टिकट नहीं दी तो उसका हरियाणा के 5 लोकसभा क्षेत्रों पर खराब असर पड़ सकता है और सारे के सारे गुज्जर वोटर कांग्रेस के खिलाफ वोट दे सकते हैं, जो कांग्रेस के हित में नहीं होगा। इसलिए फरीदाबाद में कांग्रेस की टिकट पुराने और बड़े नेता महेंद्र प्रताप को मिलनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने इसके बाद गुरुग्राम सीट को लेकर कहा कि वहां पर राव दान सिंह को टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन कुमारी शैलजा ने उसका भी विरोध किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि कैप्टन अजय यादव ने 2019 के खराब हालात में भी लगभग 5 लाख वोट लेकर बड़ी तकड़ी फाइट देने का काम किया था। अगर इस बार उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। इस बार हालात बदले हुए हैं, इसलिए कैप्टन अजय यादव को ही टिकट मिलनी चाहिए। अंबाला को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। भूपेंद्र हुड्डा ने जब वरुण चौधरी का नाम सुझाया तो कुमारी शैलजा ने उस पर यस कर दी। यानी एक अंबाला सीट ऐसी रही जहां किसी को लेकर कोई ऐतराज नहीं था। हिसार सीट को लेकर खुद खड़गे ने ही भूपेंद्र हुड्डा की बात को काट दिया। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह प्रदेश के बड़े नेता हैं और वो किसी भरोसे के साथ ही कांग्रेस में आए हैं। उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह मौजूदा सांसद के तौर पर बीजेपी छोड़कर आए हैं, इसलिए हिसार सीट पर जयप्रकाश के बजाय ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट मिलना चाहिए। करनाल सीट पर भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप शर्मा की पैरवी कर रहे थे, लेकिन कुमारी शैलजा ने उनको टोक दिया और कहा कि जो शख्स 6.5 लाख वोटों से हार गया हो उसे टिकट नहीं मिलनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने इस पर कहा कि 2019 के चुनाव में सभी बड़े नेता चुनाव हार गए थे, चाहे वो 1.5 लाख से हारे हों, चाहे 2.5 लाख से हारे हों और चाहे 6 लाख से हारे हों, हार तो हार होती है। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने उन्होंने कहा कि कुलदीप शर्मा के पिता चिरंजीव लाल शर्मा लगातार 4 बार वहां से एमपी बने हैं, इसलिए टिकट पर उनकी पहली दावेदारी बनती है। लेकिन खड़गे ने उनकी बात को करते हुए कहा कि करनाल सीट पर इस बार कुलदीप शर्मा को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि किसी राजपूत को टिकट मिलनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि इसमें पूरे देश में राजपूतों का आंदोलन बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के राजपूत इस समय बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में इन राजपूत वोटरों का समर्थन लेने के लिए पार्टी को एक सीट पर राजपूत प्रत्याशी उतारना चाहिए और उसके लिए करनाल सीट सबसे बेहतर हो सकती है। उनका इशारा वीरेंद्र राठौर की तरफ था। यानी यहाँ पर भी भूपेंद्र हुड्डा का वार खाली चला गया।
अब भूपेंद्र हुड्डा के पास सिर्फ सोनीपत सीट बची है और सोनीपत सीट पर उनके पास अब दुविधा के आसार बन गए हैं। या तो उन्हें इस सीट पर कुलदीप शर्मा को एडजस्ट करना होगा या सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिलवाना होगा या अपने खासम खास सुरेंद्र दहिया को टिकट दिलानी होगी। जाहिर सी बात है अब भूपेंद्र हुड्डा अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। उनके लिए अपने चारों ही समर्थकों में से एक को टिकट दिलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। अब ये लग रहा है कि सोनीपत सीट के ऊपर भी या तो सुरेंद्र दहिया को टिकट मिलेगी और या सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिलेगी। यानी इस सारे के सारे मीटिंग के माहौल में भूपेंद्र हुड्डा पर कुमारी शैलजा भारी पड़ गई। टिकटों के मामले को लेकर आज जो कांग्रेस की खास कमेटी की बैठक हुई उसमें भी कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि करनाल और सोनीपत का कनेक्शन बिल्कुल सीधा जुड़ा होने के चलते ये तय नहीं हो पाया कि कुलदीप शर्मा का क्या किया जाए। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा चाहते हैं कि कुलदीप शर्मा को अगर करनाल से टिकट नहीं मिलती है तो उनको सोनीपत एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन इस बारे में भी वो फाइनल झंडी नहीं ले पाए, क्योंकि कुलदीप शर्मा का खराब रिकॉर्ड और उनकी जमानत जब्त होने के चलते हाईकमान में से कोई भी नेता नहीं चाहता कि कुलदीप शर्मा को सोनीपत से भी टिकट मिले। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए पहली बार कुमारी शैलजा के सामने हारने का खतरा पैदा हो गया है और उनके सिर्फ एक समर्थक को छोड़कर किसी और समर्थक को टिकट मिलने के आसार नहीं हैं। यानी रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा और अंबाला में वरुण चौधरी के अलावा बाकी की 7 सीटों पर विरोधी खेमे के नेताओं को टिकट मिलने के आसार बन गए हैं। अगर ऐसा होता है तो वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अभी तक यही दिखा रहे थे कि हरियाणा कांग्रेस में उनकी तूती बोलती है, हरियाणा कांग्रेस में उनका वर्चस्व है और उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। लेकिन पिछले 1 महीने में जिस तरह से हरियाणा में सियासी माहौल बदला है, जिस तरह से 1 महीने में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, उसके चलते अब कांग्रेस के विरोधी खेमे के नेताओं को चुनाव लड़ने में फायदा नजर आने लगा है, उन्हें जीत की संभावना नजर आने लगी है। यही वजह है कि कैप्टन अजय यादव जैसे नेता भी अब चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अगर भूपेंद्र हुड्डा को अगर सिर्फ 2 टिकटें ही मिलते हैं और कुमारी शैलजा अगर 7 दूसरे लोगों को टिकट दिलवा देती हैं तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और ऐसे में अगर विरोधी खेमे के 2-3 सांसद बन गए तो उसका क्रेडिट पूरे तौर पर कुमारी शैलजा को जाएगा, और ऐसा होता है तो फिर कुमारी शैलजा का पलड़ा भारी हो जाएगा, जो भूपेंद्र हुड्डा के लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस की टिकटों का ये मसला कब सुलझता है, क्योंकि प्रदेश हाईकमान को क्योंकि हाईकमान ने मीटिंग के सदस्यों को 1 दिन का समय इस बारे में और विचार करने के लिए कहा है। परसों बाबरिया वापस आकर इस मामले में फाइनल लिस्ट इस कमेटी से लेने का काम करेंगे, उसके बाद ही कांग्रेस की टिकटों का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन कल और आज की मीटिंगों से ये साफ हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए अपनी चौकड़ी को टिकट दिलवाने का दरवाजा बंद हो गया है और उनकी साख दांव पर लग गई है। उनके सामने कुमारी शैलजा के हाथों हारने का खतरा पैदा हो गया है। कांग्रेस की लिस्ट की अंदरूनी कहानी को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस की टिकटों के इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।